चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आप चुनाव प्रचार गाड़ी से करने जाते होंगे, हेमंत सोरेन जो है हेलीकॉप्टर लेकर के क्षेत्र में पहुंचते होंगे। रात के मेला में दूध पिलाती हुई महिलाएं ताड़ी दारू महुआ बेच रही हैं। ये प्रथा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रारंभ किया है और ये चलता आ रहा है। नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज, हमारे साथ इस वक्त जो है गमालियन हेम्ब्रम जी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जो यहाँ के हेमंत सोरेन है, उनके खिलाफ में। क्या लगता है, हेमंत सोरेन के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट है, कैसे टक्कर दीजिएगा? सर्वप्रथम गोविंद जी, आपको और आपके पूरे चैनल के लोगों को और पूरे बरहेट विधानसभा के लोगों को मेरी ओर से हुल जोहार। और इस बार 35 साल के कार्यकाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का और 10 साल का कार्यकाल हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल है। और उसमें बरहेट विधानसभा में जो उन्होंने वायदे किए थे और उसके साथ साथ पूरे झारखंड के जनता के साथ उन्होंने जो छल किया है, उसका जवाब देने के लिए जनता 20 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और जनता इस बार हेमंत सोरेन जी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया अलायंस को जवाब देने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन तो कई सारे योजना लेकर के आए हैं, पूरे झारखंड में घूम घूम के बता रहे हैं। बरहेट से उनको लोग पसंद नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दी है, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को किस तरह से टक्कर दे रहे हैं? जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ जनता से बातचीत हो पा रहा है? जहाँ तक योजनाओं की बात है तो अभी चुनावी एजेंडे के तौर पर उन्होंने सबसे बड़ा अभी मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। और मेरे दृष्टि से मैया सम्मान योजना नहीं, ये एक मैया अपमान योजना है। चूँकि आप झारखंड के संथाल परगना के 24 जिला में जब जाएंगे, 18 विधानसभा क्षेत्र, 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो सभी फुटबॉल मैदान में, चौक में, रात के मेला में दूध पिलाती हुई महिलाएं ताड़ी दारू महुआ बेच रही हैं। ये प्रथा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रारंभ किया है और ये चलता आ रहा है। और ये मैया सम्मान योजना नहीं है, ये मैया अपमान योजना है। इस दृष्टि से अगर मैया का सम्मान करना था तो इन लोगों को कुटीर उद्योग के माध्यम से और बहुत सारी सुविधाओं के माध्यम से इनको इस चीज़ से अगर उबारा जाता तो ये लोग मुख्य धारा से जुड़ पाते। और बरहेट विधानसभा में तो इस चीज़ का जिस हिसाब से मदहोशी का आलम है, यहाँ पर इनको उबारने के लिए तो युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। और पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में आपको हेमंत सोरेन जी ने, हेमंत भैया जी, आपको यहाँ के लोगों ने विधानसभा के पटल में जाने का एक सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ के लोगों को तो आप क्रांति लाना चाहिए, सर्वांगीण विकास करना चाहिए। लेकिन बरहेट विधानसभा के 618 गांव, 54 पंचायत, 4 प्रखंड में जब आप जाएंगे तो 90% गाँव आज पेयजल से दूर हैं, 90% गाँव आज स्वास्थ्य से दूर हैं। बरहेट के स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, विधानसभा का मुख्यालय है, वहाँ पर आपको सामान्य सा सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोगों का प्रसव नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, विकास का पैमाना को इस दृष्टि से कैसे आप आकलन कर सकते हैं? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आप चुनाव प्रचार गाड़ी से करने जाते होंगे, हेमंत सोरेन जो है हेलीकॉप्टर लेकर के क्षेत्र में पहुंचते होंगे। चुनाव प्रचार तो वायु वेग से चल रहा है। क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम हमारा 24 घंटे में 23 घंटा हम लोग गांव के लोगों के साथ ही पूरे क्षेत्र में ही रह रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर रोड की बात कहें तो रोड है ही नहीं। आप सुंदर पहाड़ी प्रखंड के 13 पंचायतों में जा कर के देख लीजिए। बड़ा सिंदरी अगर आप जाएंगे तो बड़ा सिंदरी गांव का व्यथा सुन करके आपका हृदय कांप उठेगा। बड़ा सिंदरी, ये सिंदरी मोड़ से आप आगे जाइएगा, मनिक बथान गांव आएगा, गडियल आएगा, इसके बाद सवई कुंडी आएगा, आपका तिलेपड़ आएगा। उससे ऊपर जब आप दर्जनों बस्ती में गांव है, मदनी है, सदलेर है, नीचे सदलेर है, साहपी है, इन गाँव में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको लोग बताते हैं कि जन्म जात हमारे लिए कोई आवागमन का साधन नहीं है। और डाकिया योजना का जो 3 माह का चावल उनको मिलता है, उस डाकिया योजना के चावल को बेच करके वो लोग जेसीबी से पहाड़ से नीचे आने के लिए पगडंडी बनाए हैं। तो यही है हेमंत सोरेन जी के विकास के पैमाना। क्या कहिएगा अंतिम में बरहेट की जनता से? हेमंत सोरेन तो लगातार जा रहे हैं और हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि हम ये योजना लाएं, आप क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा बरहेट विधानसभा की जनता से,
2,27,000 मतदाताओं से, 1,18,000 संताल के मतदाताओं से, 40,000 प्लस मुस्लिम भाइयों से और 40,000 प्लस हिंदू भाइयों से और 26,000 प्लस हमारे पहाड़िया भाइयों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता, एक गरीब लड़का को, गरीब युवा को भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी ने, रविंद्र राय जी ने मौका दिया है और ये मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और आप एक बार कमल खिलाइए, बरहेट में सर्वांगीण विकास होगा और ये सारी विकास की नदियाँ यहाँ पर बहेंगी। जिस तरह से गुजरात मॉडल का विकास हुआ है उस तरह से झारखंड के बरहेट विधानसभा में भी विकास होगा। और आप एक बार गमाल को नेता नहीं बेटा बनाइए, भाई बनाइए। गमाल नेता नहीं है, आपका बेटा है, आपका भाई है। हेमंत बाहरी है, संवैधानिक हिसाब से यहाँ उनका बनता है चुनाव लड़ना, लेकिन वो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रखे हुए, वो तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के एक मत देने का भी अधिकार नहीं रहते हैं। इसीलिए जब हेमंत सोरेन जी स्थानीयता की बात करते हैं तो उनके कथनी और करनी में इससे पता चलता है कि ज़मीन आसमान का अंतर है। आप स्थानीयता को पंकज मिश्रा बाहरी को विधायक प्रतिनिधि रख करके ये परिभाषित कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बरहेट विधानसभा से जो प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम जी थे और मुख्यमंत्री यहाँ के जो हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से टक्कर देंगे। और 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 23 तारीख को पता चल जाएगा कि बरहेट विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।